नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिसाइड कर दिया है कि अगर आप 250 से 270 की रेंज में हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, यानी कि कौन कौन सी पोस्टें आपको मिल सकती हैं। तो आपको भले आप प्रेफरेंस कुछ भी दो, लेकिन इन पोस्टों को आपको ज़रूर देना है ताकि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ठीक है, ऐसे अगर आप 270 से 300 की रेंज में आते हो तो आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है, तो उन पोस्टों को आपको प्रेफरेंस में देना है। ठीक है, 300 प्लस हो तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस देना है उसके बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा होम पोस्टिंग, सैलरी, डेली पोस्टिंग, इन सब के बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले जो उसका फॉर्म है वो आप पहले डाउनलोड कर लो, एक बार बैठ के उसको भर लो, उसके बाद अपना प्रेफरेंस जो है भरना स्टार्ट करो, तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी और आप बेहतर प्रेफरेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसी तरीके से। अगर आप 250 से 270 की रेंज में है, ठीक है, तो आपको ऑडिटर, ये वाली जो पोस्ट है, टीए, सीबीडीटी, पीएएसए, इनको प्रेफरेंस में देना ही देना है। ये आपको इजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे 270 वाले जो बच्चे हैं, अब हो सकता है जैसे कि टीए आपको मिले तो टीए हो सकता है आपको दूर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 260 के आसपास है तो उसी में अगर पीएसए की कट ऑफ उससे भी कम गई तो आपको पीएसए हो सकता है कि वो आपको नज़दीक मिल जाए अपने घर के। तो वो सारी चीज़ें आपके नंबर पे डिपेंड करेंगी। तो आपको इन जो पोस्ट हैं इनको प्रेफरेंस में देना ही देना है। ठीक है, पीएसए को जो बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं उनको पीएसए को जरूर अपना प्रेफरेंस में देना ही देना है। ठीक है, ऑडिटर, टीए, सीबीडीटी और पीएसए, इन पोस्ट को नहीं छोड़ना। बाकी आप ऊपर कुछ भी भर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा वही जो आपका स्कोर कार्ड गवाही देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 270 से 300 की रेंज में हो, ठीक है, तो ऑडिटर, ठीक है, टीए, सीबीडीटी, सीजीए अकाउंटेंट, पीएसए, यूडीसी, डीए, डिविजनल अकाउंटेंट, जीएसटी यानी कि आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारी पोस्टें जो हैं आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपको सोचना है, ये दिमाग आपको लगाना है कि आपको अपने घर से दूर जॉब करनी है या पास में करनी है। अब जैसे अगर आप इस रेंज में आते हो तो ऑडिटर हो सकता है आपको नज़दीक मिल जाए, हो सकता है टीए, सीबीडीटी आपको नज़दीक मिल जाए, लेकिन इतने ही नंबर में अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर प्रेफरेंस में रखते हो तो वो साउथ आपको भेज देगा। तो इस चीज़ का दिमाग आपको लगाना है कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बन के दूर जाना है या ऑडिटर बन के अपने घर के पास रहना है। ठीक है, तो उस तरीके से, या डिविजनल अकाउंटेंट बनना है, या यूडीसी बनना है, ठीक है, या पीएसए बनना है, बिल्कुल अपने कस्बे में आना है। तो वो डिपेंड करेगा आपके प्रेफरेंस पे कि आप मतलब कहाँ चाहते हैं। आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप अपने घर के पास चाहते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर प्रेफरेंस में उसको दीजिए। जैसे अगर आप इस रेंज में हैं और आप बिल्कुल घर के पास जॉब चाहते हैं तो आप पीएसए भरो, पीएसए आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, टीए, सीबीडीटी भी आपको मिल सकता है, ऑडिटर भी मिल सकता है। बाकी जितना आप, जैसे आप अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर भरोगे तो प्रिवेंटिव ऑफिसर तो साउथ में ही भेजेगा, जीएसटी भी साउथ में ही आपको भेजेगा, तो उस हिसाब से आप देख लो। ठीक है, अगर आपको घर के पास जॉब करनी है, इतने नंबर है, तो ऑडिटर को प्रेफरेंस में रखो, बाकी इनको आप दे सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पोस्टें आपके दायरे में आती हैं अगर आप इस रेंज में आते हैं, तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 300 प्लस हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सेम पोस्टों को हमने यहाँ पर भी लिया है और ये वाली जो पोस्ट है उनको यहाँ पर भी लिया है। तो वो इस वजह से लिया है कि अगर आप अपने घर के पास चाहते हो, और स्पेशली घर के पास का मतलब नॉर्थ वाले जो बेल्ट के बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो घर के अगर पास चाहते हो तो नीचे वाली पोस्ट को आपको ऊपर डालना पड़ेगा, तभी वो आपको घर के पास दे सकता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं 300, जो 300 से 320 वाला बच्चा है, ठीक है, अगर वो सोच ले कि एमईई जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उसे मिल सकती है, तो ये मतलब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। लेकिन वहीं पे अगर आप सोचो ऑडिटर, ऑडिटर बहुत आराम से आपको घर के पास मिल जाएगा, आपको जीएसटी भी मिल सकता है, ठीक है, आपको सीजी अकाउंटेंट, ठीक है, उसके अलावा आपको एएसओ अगर आप भरते हो, एसओ एंड सीएसएस भरते हो तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ये सारी पोस्टें, जितनी भी पोस्टें बची हुई हैं वो आपके लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको
मतलब घर के पास में जॉब करनी है या कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, आप जॉब करने के लिए तैयार हैं, तो उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस भरिए। बाकी अगर आप इस रेंज में आते हैं तो ये पोस्टें आपको भरनी ही भरनी है, ये पोस्टें आपको मिल सकती हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको ये पोस्टें मिल सकती हैं, आप इनको जरूर भरिए। बस वहाँ पे ये देखना होगा कि आपको कोई पोस्ट मिल जाए, आप अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पे जाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं अच्छी सैलरी आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस में दीजिए, वो साउथ आपको भेज देगा, ठीक है। लेकिन इतने ही नंबर पे टीएस सीबीडीटी या पीएएस या ऑडिटर आपको घर के नज़दीक मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा आप पे। लेकिन इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो ये पोस्ट में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, इनके मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर आते हैं तो फिर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी दे सकते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी दे सकते हैं, एग्जामिनर भी दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी दे सकते हैं, सीजी अकाउंटेंट दे सकते हैं, जीएसटी दे सकते हैं, डीए दे सकते हैं, ऑडिटर दे सकते हैं। अब देखो जीएसटी इंस्पेक्टर मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, उसका मतलब यही है कि यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर आपको ज़्यादा दूर भेजेगा इतने कम नंबर में। जितना आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे वो आपके पास आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप पास में चाहते हैं या दूर चाहते हैं। अब वो पास और दूर वो भी डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में आप जिस रेंज में आते हैं उसमें कौन सी पोस्टों को आपको रखना ही रखना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो पाया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।